बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिyyिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम जामिया तैयबिया ताहिरिया के इंतहाई काबिल एहतराम असातिज़ा किराम, तलबा और फिशरीज के यहाँ रहने वाले मेरे काबिल एहतराम भाई और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज अल्लाह के फजल से आज की जो तकरीब थी, इस तकरीब के अंदर आपने देखा कि इस जामे के अंदर यहाँ हमारे बच्चों की जिस तरह तरबियत हुई, जिस तरह अरबी में, उर्दू में, अंग्रेजी में हमारे बच्चों ने अपने ख्यालात का इजहार किया और जिस इस्तिकामत के साथ और बच्चों के अंदर जो खुद एतमादी मैंने देखी, तो गो कि ये जामिया जो है, मदरसा जो है, ये इतना बड़ा नहीं है, बहुत महदूद एरिया में है, लेकिन इसका फैज़ जो है वो बहुत वसी है। इसका रकबा महदूद है लेकिन फैज़ वसी है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये फैजान नजर के बगैर बड़े बड़े जामियात होते हैं लेकिन उनका रिजल्ट सामने नहीं आता। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि बड़े मुख्तसर अरसे के अंदर, अभी बड़ा मेरे ख्याल में कितने साल हो गए जब हमने इफ्तिताह की थी इस जामे की, और आज अल्लाह के फजल से बड़े जी 3-4 साल या 5 साल, 4 साल होंगे, 5 साल, तो 5 साल से दरस निज़ामी चल रहा है। लेकिन इस मुख्तसर अरसे के अंदर यहाँ के असातिज़ा, उलमाए किराम, मुफ्तियान इज़ाम, यहाँ की इंतज़ामिया, ये उन पे अल्लाह ताला की एक खसूसी मेहरबानी है, करम नवाजी है कि आज इस मुख्तसर से वक्त में ये जामिया तैयबिया ताहिरिया जो अल्लाह के एक वली सैयद अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर
दीन इस्लाम को फैलाने के लिए आपने मुख्तलिफ मुल्कों में मराकज कायम किए और वहां से ऐसे ही जैसे आज हम देख रहे हैं कि आज यहां से जो बच्चे निकल रहे हैं, जो बच्चे फैज़याब हुए हैं, जिन बच्चों की दस्तारबंदी हुई है, ये बच्चे जो हैं ये अपनी जात तक महदूद नहीं हैं, बल्कि इन बच्चों ने दीन को फैलाना है। अल्लाह ताला की जो कुरान है, हदीस है, उसको सारी दुनिया के अंदर इस्लाम की हकानियत से इल्म कुरान लेकर, इल्म हदीस लेकर इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर दीन का नूर फैलाना है। तो मेरे साथियों, ये सैयद अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी जो पहले आज से कोई 120 साल पहले, सवा सदी 25 साल हो गए, पहले अंजुमन की बुनियाद रखी और फिर इस तरह इल्म को फैलाने के लिए, और इल्म की हकीकत क्या है? इल्म वो ताकत है जिससे दुनिया की तस्खीर होती है। इल्म है जिसने हमें इंसानियत के महराज पे हमें पहुंचाया, और खुद अल्लाह ताला ने भी हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब वही की इब्तिदा होती है तो वो भी इकरा से होती है। तो इल्म जो है वो बुनियाद है, हमने इस बुनियाद को मजबूत बनाना है। और यहां जो बच्चों ने तकारीर की, एक बच्चे ने औलिया अल्लाह की शान में उसने जिस तरह अपनी तकरीर में औलिया के शान को बयान किया, तो मेरे साथियों, ये जो आप तरक्की देख रहे हैं, ये जो फैज आप देख रहे हैं, तो एक तरफ उलमा की, इंतजामिया की, उलमा की काविशें हैं, और इन काविशों के ऊपर एक वली कामिल की निगाह है, जिसका फैज जो है आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। कि ये फैजाने नजर था या कि मकतब की किरामत थी? सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी? तो फैजाने नजर का होना बड़ा जरूरी है। नजर होगा तो उसका फैज हमें मिलेगा। और मुझे इस बात पे कि यहां जब बच्चे पढ़ते हैं तो एक तरफ तो वो इल्म हासिल करते हैं और दूसरी तरफ इनकी तरबियत इन बुनियादों पे होती है कि ये जहां इल्म हासिल करें वहां इनके सरों पे औलिया अल्लाह का साया, उनका फैज इनके सरों पे साया फगन हो, तो ये कामिल इंसान होंगे। इनका फैज जो है इससे दुनिया फैज़याब होगी। और आप देखें, ये अल्लाह का बड़ा करम है कि इस दौर के अंदर भी, आज का जो दौर है एक्सट्रीमिज्म का दौर है, आज के इस दौर के अंदर इंतशार है, फसाद है, खुद ना मदरसा महफूज है, ना मस्जिद महफूज है,
ना दरगाह महफूज है, न स्कूल महफूज हैं। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो जहां औलिया अल्लाह की ज़ेर सरपरस्ती, जहां इल्म का फैलाव है, वहां आपको इस किस्म की कोई चीज नहीं मिलेगी। मोहब्बत मिलेगा, प्यार मिलेगा, उम्मत को जोड़ने का, ये यहां पे उम्मत को आपस में जोड़ने का यहां पे दर्स मिलेगा। और इस दौर के अंदर जबकि हर तरफ अंधेरा है, हर तरफ से मायूसी है, हर तरफ इंसान इंसान का दुश्मन हो चुका है। अब देखिए कि हम कहते हैं भेड़िया इंसान का दुश्मन है, कोई कहते हैं ये बलाएं सांप बिच्छू इंसान के दुश्मन हैं। लेकिन अगर आप इस दौर के अंदर देखें तो कितने लोग हैं जो इन वहशी जानवरों से इंसानों को अजियत मिलती है। ये लाखों में एक किसी को अगर इनसे कोई तकलीफ मिलती है, लेकिन इंसान को इंसान से इस दौर में जो अजियत मिल रही है, जो ज्यादतियां हो रही हैं, जो जहां बच्चों की, बेटियों की इज्जतों के साथ खेला जा रहा है, अस्मतें लुट रही हैं, इंसानियत जो है वो अपने मकाम से गिर चुकी है, वहां हर तरफ अंधेरा नजर आ रहा है। लेकिन अगर रोशनी नजर आ रही है तो वो औलिया अल्लाह के ज़ेर सरपरस्ती, ज़ेर साया इन अदारों के अंदर हमें रोशनी नजर आ रही है, जहां इंसानियत को मिलाना, इंसानियत की को आपस में प्यार और मोहब्बत का फरोग, मोहब्बत के मोतियों को तकसीम करना, ये औलिया अल्लाह के जो सैयद तैयब शाह रहमतुल्लाह अलैह, ताहिर चाचा, इनके ये फ्यूजात और बरकात से भी आप मुस्तफीज हो रहे हैं। और यही वजह है जो सिलसिला होता है, सिलसिले का काम भी यही है कि सिलसिला आपको एक मोहब्बत की तस्बीह में परोता है। सिलसिला जो है वो ये एक तस्बीह है, इसका ताल्लुक आपके मुर्शिद से शुरू होता है और चलते 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 इसका आखिरी सिरा जो होता है इस तस्बीह का, वो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ जाता है, उससे ताल्लुक होता है। तो आप खुशकिस्मत हैं कि आपका ताल्लुक सिलसिले से भी है। और आज आप हजरत जहां यहाँ आपके इस अदारे की, यहाँ बच्चों की, जहां हमने इनकी दस्तारबंदी की है, ये बच्चे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और असातिज़ा भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और वालिदैन भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। यहाँ कितने वालिदैन होंगे जिनके बच्चे यहाँ बैठे हैं, लेकिन कितने वालिदैन हैं जो यहाँ बैठे हैं लेकिन उनके बच्चे यहाँ नहीं हैं। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप अपने बच्चों को यहां लाएं। यहां दीन की तालीम भी है और दुनिया की तालीम भी है। अगर आपका बच्चा दुनियाई तालीम में, अगर वो इंजीनियर हो, अगर वो प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, स्कॉलर हो, और उसके साथ साथ उसके पास दीन का इल्म भी हो, तो क्या इससे बड़ी कोई खुशकिस्मती हो सकती है? इसलिए अपने बच्चों को इन अदारों में लाएं, इन अदारों में इन असातिज़ा के हवाले करें और इन अदारों की सरपरस्ती भी करें, क्योंकि ये अदारे जो हैं, गाड़ियां तेल पेट्रोल के बगैर नहीं चलती। अदारों के लिए भी आप भाइयों की सरपरस्ती बहुत जरूरी है। और आज जहां हमने आज ये तकरीब बच्चों की दस्तारबंदी हुई है,
वहाँ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से भी ये तकरीब है। तो मैं इतनी सी गुजारिश करता हूँ कि जितने भी सहाबा किराम हैं, वो हुजूर का फरमान है सहाबी का नुजूम, सहाबी जो हैं वो सितारों की मानंद है, और इनसे जो भी फैज, जिससे भी आप सहाबी से आप वहां से आपको फैज ही मिलेगा। तो हमें सहाबा किराम का अदब और एहतराम ये बहुत जरूरी है। मैं इतनी सी गुजारिश आपसे करता हूं कि सहाबा किराम का अपना, उन्होंने दीन की खिदमत की, रियासत की बुनियादें रखी, निजाम को चलाया। इख्तिलाफ राय सहाबा किराम के अंदर, उनकी इख्तिलाफ राय इतने बड़ी रियासत को, इतने बड़े निजाम को चलाने के लिए इख्तिलाफ राय हो सकता है, लेकिन हमारी हैसियत, हमारी ये हैसियत नहीं है कि हम किसी सहाबी की शान में किसी को ऊंचा करें, किसी को नीचा करें। हमारे लिए बस वो सितारे हैं, कन नुजूम है, और इस मुसीबत में पड़ना ही नहीं चाहिए। बस हमें सबका एहतराम करना चाहिए। और वो हमारे यहां पंजाबी में, हिंदको में एक वो कहावत है कि जाती दी कुरकुली, कुरकुली ये जो छोटी सी वो होती है, दरख्तों पे चढ़ती है, छपकली, कि जाती दी कुरकुली ते थमा नाल पलम है। तो तू कुरकुली, और थम जो है ये इसको कहते हैं जी दरख्त को, ये पिलर को, कि तू कुरकुली हो गए और पिलर के साथ, सीमेंट का बना हुआ पिलर है, तो उसके साथ जो है जोर आजमाई करती है। तो तू अपनी जरा अपनी हैसियत को तो पहचान जी। जाती दी कुरकुली ते थमन अल पलम, हमारी तुम हो कुरकुली, हैसियत तुम्हारी ये है, और तुम ये सीमेंट और बजरी के बने हुए ये जो पिलर हैं उनको साथ तुम टकरे मारते हो, तो कुछ नहीं कर सकते। हमारी हैसियत कुछ नहीं। इसलिए हमें सहाबा किराम का अदब, एहतराम, उस मकाम को समझना, उन पे अल्लाह ने जो करम किया कि हुजूर के चेहरे अनवर का दीदार किया। अब कोई कितनी भी इबादत करे, वलायत के किस मकाम तक पहुंचे, वो सहाबा के मकाम तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए सहाबा की हमने सबकी, हमारे लिए सब काबिल एहतराम है। और जो सिद्दीक़ अकबर की बात हुई, तो सिद्दीक़ अकबर, आप तो हुजूर के हर मरहले के साथी हैं, आप तो यार गार हैं, आपको सांप आपको डसता है, तकलीफ से आप कि आंसू निकल आते हैं, लेकिन आप अपनी जगह से नहीं हिलते कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपके आराम में खलल ना पड़े। और फिर आपके आंसू जो हैं वो हुजूर को जगाते हैं, और हुजूर अपना लाबदहन लगाकर उस मोजी के उस जहर को खत्म करा देते हैं। आपको जब भी किसी मकाम पे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर लम्हे आपने हुजूर का साथ दिया, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके वफात के बाद, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद इस्लामी रियासत का जो इतना बड़ा बोझ था, और एक कयामत टूटी, हुजूर का जो जाहिरी आपके दुनिया से जो पर्दापोशी थी, वो एक ऐसा यानी एक धचका था पूरी उम्मत के लिए। तो ऐसे वक्त में उम्मत को सहारा फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपने दिया। हुजूर की तालीमात थे, इस्लामी रियासत थी,
उम्मत का जनाब, उम्मत को एक रास्ते पे डालना था। और ये वो कारनामा है जो अल्लाह ताला ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की किस्मत में लिखा है। तो हमें मोहब्बत भी का दर्स सिद्दीक अकबर से मिलता है, कुर्बानी का दर्स सिद्दीक अकबर से मिलता है, वफादारी का दर्स सिद्दीक अकबर से मिलता है। और फिर जब दौलत निछावर करने की बात होती है तो वो भी हमें फिर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आपके दरबार से ही हमें ये सब कुछ मिलता है। तो हमने अपनी जिंदगी के अंदर अपने किरदार को देखना है कि हमारे किरदार के अंदर अगर किस हद तक हम जहां हम आज का दिन मनाते हैं तो हमें यह भी देखना है कि जो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आपके जो जिंदगी हमारे सामने है तो उनसे किस हद तक हम फैज़याब होते हैं, हम उससे किस हद तक उनसे फैज़ हासिल कर सकते हैं, हमें उन चीज़ों को भी देखना होगा। तो अल्लाह ताला हमें औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पर साहबा किराम के नक्शे कदम पर हमें चलने की तौफीक नसीब फरमाए। और अल्लाह ताला हमें ये जो अदारे हैं, ये जो मदारिस है, सैयद अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह ने जिन चीज़ों की बुनियादें रखी और आपके मुरीदीन, आपके जो पैरोकार हैं, आप भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने अपने पीरो मुर्शिद के उस मिशन को आगे बढ़ाया है। अल्लाह ताला आप सब की खिदमत को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।